अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको तो पता है मैं आपको हमेशा किसी न किसी फ़नकार से या किसी न किसी गुलूकार से या किसी शोबे से भी कोई बंदा हो, मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, बातचीत करवाती हूँ, उनके तासरात सुनवाती हूँ। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आप लोगों को बताऊँगी वो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, डिस्ट्रीब्यूटर, उनके पास इतने शोबे थे शो बिज़नेस के कि कम लोगों के पास होते हैं। तो आज जिनका मैं आपके साथ ज़िक्र करने वाली हूँ, जैसे मैंने उनके शोबे बताए, और आज जो मैं आप लोगों के सामने हूँ, मेरा ख़्याल है कि इसमें भी अल्लाह के बाद उनका बहुत बड़ा हाथ है कि आज मैं दुर्दाना रहमान आप लोगों के साथ हूँ। मैं नाम बताऊंगी, हमारे पाकिस्तान के मायानाज़ हदायतकार असलम डार साहब का आज जिक्र होगा, क्योंकि वो तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। और मैं डायरेक्टर उसको मानती हूँ कि जो आर्टिस्ट को करके भी दिखाए कि मैंने ये सीन करना है, मुझे ऐसे चाहिए, तो आर्टिस्ट उसको फॉलो करके अपना काम करे। उन डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर असलम डार साहब थे। मैंने उन्हें देखा कि अगर उन्होंने मुझे कोई भी सीन बताया या कोई भी उन्होंने मुझे गाना करवाया, उसमें उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि आपने ये फ़ील करके आपने एक्सपोज करना है, कि मुझे लगे कि ये खुशी है तो खुशी का गाना है, अगर ये दुख है तो उसमें दुख महसूस होना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फील्ड में, शो बिज़नेस में जिसे कहते हैं फ़न सिखाना, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। मैं ये कहूँगी कि उन्होंने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया। तो वो मेरे मौसिन भी थे, मेरे डायरेक्टर भी थे, और आप लोगों को सबको पता है उनके साथ मेरा एक ताल्लुक़ ज़िंदगी का साथ था। और मैं ये समझती हूँ कि बहुत हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर 100 डायरेक्टर है ना, तो उसमें 25 डायरेक्टर ऐसे हैं जिनके मैं आपको नाम बताऊँ तो आप खुद भी कहेंगे, जैसे मसूद परवेज़ साहब फिल्म हीर रांझा के डायरेक्टर, रज़ा मीर साहब बहुत बड़े बड़े उनके प्रोजेक्ट, नज़रुल इस्लाम साहब, और उसके अलावा पंजाबी के डायरेक्टर हैदर चौधरी साहब, माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब, मतलब मैं नाम लूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन ये है कि ये वो डायरेक्टर थे जो करके दिखाते थे, और वो कहते थे हमें ऐसे ही चाहिए, चाहे उसमें 10 टेकें हो जाए, जब तक वैसे आपने आना नहीं, उन्होंने शॉर्ट नहीं होके करना। तो ये थी काम की बात। आज की जो फिल्में बन रही हैं वो इतनी अफरा तफरी में बन रही हैं और भाग दौड़ में बन रही हैं, ना तो प्रॉपरली म्यूज़िक समझ के कर रहे हैं, ना ही वो स्टोरी को लेके चलते हैं, या जो एक्टर उनको उसमें सूट करे वो नहीं मिला तो उसकी जगह दूसरा एक्टर डालना, ये मैं समझती हूँ लापरवाही है। हमेशा फिल्म आपका एक बच्चा है जिसको आप पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर उसके पौधे के नीचे बैठते हैं, उसका फल खाते हैं। ये औलाद की तरह फिल्म, जो बंदा अपनी फिल्म के मामले में कंप्रोमाइज़ कर जाए किसी बात पे, तो इसका मतलब है वो सिंसियर नहीं है, कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये फिल्म है, इसकी पहले 1 लाइन बनती है, हमने किस मौजू पे फिल्म बनानी है, फिर उसकी स्टोरी बनती है, कि फिर उसके बाद उसकी कास्ट उसके साथ वो कहते हैं कि जी इस करैक्टर में ये सूट करेगा, इसमें ये सूट करेगा, सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद वो म्यूज़िक बनाते थे, 2-2, 3-3 महीने म्यूज़िक में लग जाना, ये हो गया। फिर उसके बाद वो अपनी शूटिंग का ऑनियर करते थे कि अब हमने फ़लाँ तारीख से हमारी ओपनिंग है, हमारी शूटिंग है। तो ये सारे सिलसिले फिर जाके मतलब मैंने आपको बताया ना कि 3 महीने स्टोरी के लिए चाहिए, 3 महीने म्यूज़िक के लिए चाहिए, 3 महीने सारा पेपर वर्क एक कास्ट के लिए चाहिए, 9 महीने में एक बेबी पैदा होता है, 9 महीने में एक प्रोजेक्ट तैयार होता है। जब आप उसको चलाते हैं, देखते हैं, उसकी हर चीज़ बार बार नोट करते हैं, तो फिर आपको हर चीज़ का पता चलता है। अपने इर्द गिर्द दोस्तों को दिखाते हैं, फैमिलियों को दिखाते थे कि ये फिल्म में देखें कोई अगर कमी है तो बताएं।
तो जब ऐसे काम होता था तो फिर वो आप देखें ना, आईना जैसी फ़िल्म बनी, हीर रांझा जैसी फ़िल्म बनी, इश्क नचावे गली गली जैसी फ़िल्म बनी, चूड़ियाँ जैसी फ़िल्म बनी, और बेशुमार फिल्में हैं इतनी हिट, जब जिन पे सही काम होता था तो वो फिल्में बनती थी। आजकल का दौर ये है कि आपने किसी ने कहा जी दुर्दाना रहमान को ले ले, उन्होंने कहा अच्छा कितने पैसे, इतने पैसे, छोड़ो यार वो 10,000 वाली ले लो। यानी उन्होंने अपने करैक्टर को नहीं देखा कि यार इसमें यही सूट करती है, यही हमारा करैक्टर निभा सकती है, हम थोड़े पैसे ज़्यादा दे दें, लेकिन उन्होंने करैक्टर चेंज कर दिया कि अफरा तफरी गाने हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, इतनी तेज़ी से गाए जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं। फिल्म जाती है, एक दिन के लिए उतर जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज भी अगर वैसी फिल्में बने जैसे असलम डार साहब बनाते थे, हैदर चोई साहब बनाते थे, और बहुत सारे नाम हैं, वो फिल्में बनाते थे, मैं समझती हूँ आज भी वो प्रोजेक्ट बने, वैसा म्यूज़िक बना। मतलब सीधी बात ये करने का थोड़ा टाइम तो देना आप। अगर आप एक कहानी सोचते हैं तो उसके लिए आप प्रॉपरली उसके डायलॉग लिखवाएं, उसके सीन लिखवाएं, उसके गाने लिखवाएं, प्रॉपर तरीके से आप फिल्म बनाएं, तो फिर क्यों नहीं फिल्म अच्छी जाएगी, ऑडियंस भी देखने आएगी। तो दोस्तों अब मैं बात कर रही थी, शुरुआत जो हुई वो असलम डार साहब से हुई, जिन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत सारे नए मौजू पे फिल्में बनाई। एक तरफ वो बनाते हैं बशीरा और एक तरफ बनाते हैं दिल लगी, एक तरफ वो बनाते हैं सखी लुटेरा और एक तरफ वो बनाते हैं दारा। यानी वो हर दौर में उन्होंने मौजू चेंज किया, कास्ट चेंज की, मतलब उन्होंने ये परवाह नहीं की कि ये बड़ा स्टार है, अगर ये मेरी फ़िल्म में मैंने इसकी वजह से फ़िल्म बेचनी है या इसकी वजह से फ़िल्म हिट होनी है। वो ये देखते थे कि मेरी कहानी मजबूत है, इसमें मैं जिसको भी डाल लूँगा, जैसे कि उन्होंने अयाज नायक और मुझे इश्क नचावे गली गली में डाल दिया, तो माशाल्लाह वो कितनी अच्छी फिल्म गई, आज भी लोग मुझे रज्जू के नाम से पहचानते हैं। तो ये है कि मेरा मतलब कहने का ये था कि अल्लाह ताला असलम डार साहब को जन्नतों में जगह दें और उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा, इसलिए भी कि उन्होंने बहुत सारा काम डिफरेंट किया, मुख्तलिफ मौजू पे फिल्में बनाई, मुख्तलिफ उन्होंने आर्टिस्टों को, अगर बड़ा एक्टर नहीं मिला तो उन्होंने छोटे के साथ भी गुजारा कर लिया, क्योंकि उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, अपने सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस था। जब बंदा अपने आप पे यकीन करता है, अपने रब पे यकीन करता है, तो मेरा ख्याल है वो किसी काम को भी हाथ डाले तो वो सोना हो जाती है। तो आज हमारे गैबाना ये कहूँगी कि अल्लाह के पास हैं वो, लेकिन उनका ज़िक्र बड़े अच्छे लफ्ज़ों से हो रहा है और उनका ज़िक्र हो रहा है। आप लोगों की भी उनकी यादें आई होंगी, उनकी फ़िल्में याद आई होंगी और उनके डिफरेंट जो उन्होंने सब्जेक्ट बनाए। जैसे एक फ़िल्म थी मेरी अनोखा दाज, ये ना भूलने वाली फ़िल्म मेरी ज़िंदगी की, वहीद मुराद की मैं हीरोइन थी, सुल्तान रई की मैं बहन थी और आसिया बेगम सुल्तान रई की हीरोइन थी। तो ये उस दौर की बातें हैं, जब वो आप फिल्म आज भी देख लें तो ऐसे लगता है कि सच्ची कहानी और हकीकत। वहाँ वो फिल्म है अनोखा दाज, जो मुझे बेहद पसंद थी, बहुत पसंद थी, कि मैं अपने हर सीन, जैसा सब कोई रोने धोने वाला सीन और ट्रेजिडी सीन जब भी आता था, और मैं, आप यकीन करें, मेरे ओरिजिनल आंसू निकल जाते थे, तो मैं अपना मुंह छुपाती थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि वाकई ये सच है। तो हाले हम मुझे तो पता था, या हमें पता होता है कि ये हम झूठ कर रहे हैं, तो वो झूठ को जब आप सच करके दिखाएं तो फिर उसको कहते हैं फ़नकार, उसको कहते हैं हिदायतकार। तो ये काम जब भी करें आप शो बिज़नेस का, इसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर, कहानी राइटर, ये इनका एक ग्रुप होता है, ये लेके इस काम को चलते हैं और इन्हीं की वजह से अच्छा भी हो सकता है, इन्हीं की वजह से बुरा भी हो सकता है। बाकी मैं तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला यहाँ पे कारोबार शुरू हो, फिल्में शुरू हों, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं जो बेचारे इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं जो इस वक्त मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल में हैं। तो इस वक्त तो हमारा पूरा पाकिस्तान ही मुश्किल में है, लेकिन अगर अच्छी फिल्में बने, असलम डार साहब जैसे दिल वाले और दलेर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो अपनी फ़िल्म में किसी कास्ट को भी ले लेते, ऐसा सोच के आए,
और मैं समझती हूँ आज भी कामयाबियाँ हो सकती हैं और हमारे बहुत सारे लोग दोबारा से अपनी लाइफ में शो बिज़नेस में बिज़ी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी दुर्दाना रहमान। आज हमने ये मौजू लिया, यकीनन आपको पसंद आएगा, तो फिर आप मुझे बताइएगा, फिर इंशाल्लाह ताला नया इंटरव्यू होगा।